नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे 7 चिरंजीवी कौन हैं और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा। जिन्होंने भगवान से ये वरदान मिला कि तुम अमर हो, तो वह 7 जीव कौन से हैं जिनको चिरंजीवी का आशीर्वाद मिला था। तो हम उनके बारे में कुछ पौराणिक कथा जानते हैं। 7 चिरंजीवी होने का प्रमाण व उल्लेख है कि उनमें प्रत्येक विभिन्न वचन, नियमों या शरापों से बंधे हुए और दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। उनके पास योग की 8 सिद्धियों से वर्णित सभी शक्तियां हैं। हिंदू धर्म में इन 7 चिरंजीवी कहा जाता है। इनका स्मरण करने से व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु बना रहता है। पहला अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि व्यास। इनका निरंतर स्मरण करने से मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है और समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। राजा बलि, पहला है राजा बलि। राजा बलि अपनी दान वीरता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया था। सतयुग में भगवान वामन के अवतार के दौरान भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर दान में राजा बलि से 3 पग भूमि का अनुरोध किया, 3 पग भूमि मांगी थी। तो राजा बलि सहमत हो गए, लेकिन प्रभु ने अपना असली रूप प्रकट किया और तीनों लोकों को केवल 2 चरणों में ही नाप लिया। तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उनका अभिमान नष्ट करने के लिए उन्हें पाताल लोक भेज दिया गया। दूसरा है परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। उनका जन्म सतयुग और त्रेता के समक्ष काल में हुआ था। परशुराम एक संत थे। उनके माता पिता जमदग्नि और रेणुका थे। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया: वसुमन, वसुसेन, वसु विश्वसु और राम, जिनका नाम उनके पति परायण ने रखा था। परशुराम को अपनी तपस्या के पुरस्कार के रूप में भगवान शिव से एक फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम रखा गया। हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान को भी अमर रहने का वरदान प्राप्त है। वह राम भगवान के परम भक्त थे। हजारों साल बाद इन्हें महाभारत काल में भी आपको देखने को मिलता है। महाभारत में ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ भीम उन्हें अपनी पूंछ रास्ते से हटाने के लिए कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, आप ही हटा दो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी पूंछ नहीं हटा पाते। विभीषण, चौथा है विभीषण। रावण के अनुज विभीषण, जिन्होंने जीवन भर राम का नाम जपकर और राम का नाम जपते अपने भाई से लड़ने में भगवान राम की का साथ दिया, श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ऋषि व्यास, पांचवा है ऋषि व्यास। ऋषि व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। यमुना के बीच में एक द्वीप पर काले रंग के साथ पैदा हुए थे। इसी कारण उन्हें कृष्ण और द्वैपायन नाम दिया गया। बाद में उनकी मां ने शांतनु से शादी की और उनके 2 बेटे हुए। बड़े पुत्र चित्रागदा की युद्ध में मृत्यु हो गई, जबकि छोटा पुत्र विचित्रवीर्य की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई। छठा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि था, इसीलिए वह अमर हैं। लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि सृष्टि के अंत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसीलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं।
आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के भी होते हैं। 7वां है कृपाचार्य। कृपाचार्य शरद्वान गौतम के एक पुत्र हुए। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। तो फ्रेंड्स, हमने जाना ये 7 है जो चिरंजीवी है और इनसे जुड़ी ये पौराणिक कथा हमने आपको बताई। तो अगर आप ये कथा जानोगे तो आपको समझ आएगा, पता चलेगा कि ये चिरंजीवी क्यों हैं, किस लिए हैं, किस श्राप से हैं, किसके आशीर्वाद से हैं। तो हमने जाना इन 7 चिरंजीवियों के बारे में। राजा बलि, परशुराम, हनुमान, विभीषण, श्री व्यास, ऋषि व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।